नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वाकई ये हैरान कर देने वाली है। इसकी शुरुआत एक यूजर है अभिषेक तिवारी, उन्होंने इस खबर पर जो लिखा है उस लाइन से शुरू करूंगा कि कातिलों पर से केस हटे, ये कैसा दौर आया है जहां फैसलों का तराजू भी सियासत से झुकाया है। अखलाक की चीखें आज भी अदालतों में गूंजती हैं, पर हुकूमत ने शायद उन्हें सुनना छोड़ दिया है। जरा याद कीजिए 28 सितंबर 2015, दादरी का वो काला दिन जब एक अफवाह ने इंसानियत को नंगा कर दिया था। एक उन्मादी भीड़ ने अखलाक के घर का दरवाजा तोड़ा, उन्हें घसीटा, पीटा, कुचला और वहीं सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। उनका बेटा दानिश लहूलुहान, पूरा देश हिल गया था। और आज लगभग एक दशक के बाद योगी सरकार इस मामले में सभी आरोपियों पर चल रहे मुकदमे वापस लेने जा रही है। जी हां, वापस। यानी जिन 19 लोगों पर हत्या, हिंसा, भीड़ तंत्र और कानून तोड़ने के गंभीर आरोप थे, उन पर से अब मामला हट सकता है। सोचिए, अखलाक अब नहीं है। उनका परिवार आज भी न्याय की उम्मीद में आसमान की ओर देख रहा है और दूसरी तरफ उनके आरोपियों पर मेहरबानियां बरस रही हैं। क्या यही न्याय है? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? 28 सितंबर 2015 को थाना जारचा क्षेत्र के गांव बिसहाड़ा में किसी ने गौमांस होने की अफवाह फैला दी, जिसके बाद बेकाबू भीड़ ने एक घर पर हमला कर दिया। इस दौरान गांव के निवासी अखलाक की भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस मॉब लिंचिंग के बाद उस समय जमकर बवाल हुआ था और अखलाक के लिए न्याय की गुहार लगाई गई थी। अखलाक की पत्नी ने 10 लोगों के खिलाफ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में इस मामले में 16 और लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में पुलिस ने 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अब लगभग 10 साल बाद यह मामला फिर से उठा है। अखलाक के सभी कातिलों पर योगी सरकार मेहरबान हो रही है। जी हां, यूपी बीजेपी सरकार ने सभी आरोपियों पर मुकदमे वापस लेने के लिए अर्जी दी है। योगी सरकार ने सूरजपुर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें अखलाक खान के मॉब लिंचिंग में शामिल आरोपियों पर से मुकदमा वापस लेने का आग्रह किया गया है। इस याचिका पर आगामी 12 दिसंबर को सूरजपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव मुकेश कुमार सिंह ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम को एक पत्र भेजा, जिसमें अखलाक की मॉब लिंचिंग में शामिल आरोपियों पर से मुकदमा वापस लेने की औपचारिक मंजूरी दी गई है। जैसे ही यह खबर निकलकर सामने आई, वैसे ही पूरे देश में गहरा आक्रोश फैल गया। पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है, देश सवाल पूछ रहा है और अखलाक का परिवार वो किस पीड़ा से गुजर रहा होगा, उनके दिल में क्या चल रहा होगा। क्या उन्हें आज फिर वही चोट नहीं लगी होगी कि उनके अपने तो चले गए पर उनके कातिलों पर रहम बरस रहा है? कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस खबर पर लिखा है कि यह खबर न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि डरावनी भी है। मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराध के आरोपियों के केस अगर सरकार वापस लेने लगेगी तो समझिए कि उसकी नजर में किसी को पीट पीट कर मार देना कोई अपराध ही नहीं है। किसी भीड़ के अपराध को कानूनी प्रक्रिया से सही साबित करने की यह कोशिश मुसलमानों के खिलाफ न सिर्फ अपराधों को बढ़ावा देगी बल्कि भारत के संविधान के मूल को भी कुचल के रख देगी। वही इस पूरे मामले में सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि 2015 में एक बेकसूर की लिंचिंग कर दी गई थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसके फ्रिज में बकरे का मांस मिला था। हसन ने कहा कि उन्हें लगता है कि अखलाक की हत्या करने के लिए कुछ लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने बेरहमी से उसकी हत्या की थी। उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी न्यायपालिका अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है कि वह ऐसे मामलों में मुकदमे वापस लेने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो योगी सरकार के इस फैसले पर पूरा विपक्ष आक्रोशित है। सवाल उठता है कि क्या सत्ता का संदेश यह है कि भीड़ फैसला करेगी? और अगर ऐसे फैसले होते रहे तो जनता का सबसे बड़ा सहारा न्यायपालिका पर से भरोसा उठ जाएगा। अखलाक का परिवार आज भी इंसाफ की उम्मीद में बैठा है, लेकिन अगर आरोपियों को बचाने की कोशिशें यूं ही जारी रहेंगी तो उनके दिल से ही नहीं बल्कि पूरे समाज से न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।